तो तालिबान भले ही 9/11 का जश्न मनाएगा, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो तालिबान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इसी कहावत को अमली जामा पहनाने जा रहा है। अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन के कब्जे में ना चला जाए, उसे पाकिस्तान न चलाने लिए, इसके लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को हथियार अमेरिका बनाने जा रहा है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि तालिबान को इस मुसीबत से न तो चीन बचा सकता है और न ही रूस। तालिबान को अगर अपनी जनता के विद्रोह से बचना है तो उसे अमेरिका की बात अब माननी ही होगी। मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान से अमेरिका भले ही चला गया हो, लेकिन उसका खेल अभी बाकी है। अमेरिका पर इसी सबसे बड़े हमले ने अफगानिस्तान से 20 साल पहले तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तालिबान ने जब लादेन को अमेरिका के हवाले नहीं किया तो सुपर पावर ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी। 20 साल बाद अफगानिस्तान की कमान फिर से तालिबान के हाथ में है। अमेरिकी सैनिक अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में अमेरिका इस बार एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिसमें बिना एक भी गोली चलाए तालिबान के आतंकवादियों पर बिना एक भी बम गिराए वो तालिबान का पक्का इलाज कर देगा। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसीलिए तो तालिबान का रहनुमा पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी झोली फैला रहा है। Release what's theirs. The assets, that Afghan assets should be the frozen assets, defreeze them and let Afghan people utilize their money for their benefit, for their people. अफगान जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि अफगान अमन रहे, दुनिया में अमन रहे, तो उनको जितने जल्दी हो सकता है वो उनकी मदद करके उनको सेटल किया जाए। ठीक है, तो सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे 9/11 हमले का मददगार रहा तालिबान जल्द ही खून का घूंट पीने को मजबूर हो सकता है। अमेरिका वो कौन सी चाल चलने वाला है जिससे अफगानिस्तान में हुई उसकी हार जीत में बदल जाएगी। अमेरिका ऐसा कौन सा चक्रव्यूह बिछा रहा है जिससे तालिबान के आगे कुआं और पीछे खाई होगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आप काबुल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की इन तस्वीरों को देखिए। आप देख सकते हैं कि तालिबान महिलाओं को डराने के लिए हवाई फायर कर रहा है। तालिबान के आतंकवादी झल्लाहट में महिलाओं को कोड़े मार रहे हैं। काबुल में महिलाओं से धक्केबाजी भी हो रही है, लेकिन सारी शक्ति होने के बावजूद तालिबान काबुल में अपनी हक की आवाज बुलंद कर रही इन महिलाओं को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सवाल है क्यों? जबकि 20 साल पहले तालिबान महिलाओं को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अपने कट्टरपन को दिखाने के लिए उसके राज में सैकड़ों महिलाओं को बिना सबूत ही खुलेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सवाल उठता है क्यों? इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान का खाली खजाना है। तालिबान ने काबुल जीतकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अफगानिस्तान को चलाए कैसे, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान अमेरिका से आने वाले डॉलर पर चल रहा था, जो अमेरिकी फौज के जाते ही बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान लगातार युद्ध से झुलस रहा है। इस वजह से वहां की अर्थव्यवस्था कभी पनप ही नहीं सकी। अफगानिस्तान का कुल जीडीपी करीब 19.8 अरब डॉलर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में 75% बजट अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से ही मिलता है। लेकिन तालिबान की सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दान मिलना अब बंद हो गया है। अमेरिका पहले ही करीब 10 अरब डॉलर की संपत्ति सीज कर चुका है। यानी अफगानिस्तान भयानक आर्थिक संकट में फंस चुका है और विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के लिए सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। तालिबान इस वक्त अगर वो महंगाई हो जाती है, शॉर्टेजेस हो जाते हैं, फैमिन हो जाती है, तो ये तालिबान की हुकूमत को उनकी अवाम जो कि किस हद तक जिसने सपोर्ट भी किया है इनको, अभी तालिबान नीड द मनी, वो जो सारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चलाना है। अफगान की जो करेंसी है अफगानिस्तान की, वो अगर और गिर गई तो बहुत मसले बन जाएंगे उनके लिए। ये आज
आप थोड़े इधर उधर डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं पश्तून नेशनलिस्ट अफगान्स की या सेकुलर लोगों की या खवातीन की, वो जो जिन लोगों ने मेजर बेनिफिशरीज थे। तो तालिबान भले ही अमेरिकी फौज के हथियार लेकर घूम रहा हो, लेकिन उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। जनता भी बेहाल है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, बैंकों में पैसे नहीं हैं, हालात भूखमरी तक जा पहुंची है, जिसने तालिबान को भी डरा दिया है। क्या माहौल है काबुल में? वहां पर लोग गुस्से में हैं, डरे हुए हैं, क्या इस वक्त माहौल है? स्पेशली काबुल में जी बिल्कुल गुस्से का आलम ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि काबुल में जो लोग मौजूद हैं उनका ताल्लुक या उनके कनेक्शंस थे जो यूएस प्रेजेंस थी यहाँ पे, वो बेनिफैक्टर्स थे, बहुत सारे लोग जो बाहर निकले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो माशी सूरत हाल है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को अपनी तनख्वाहें नहीं मिली, कुछ घरों के अंदर फाके पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है कि एक तरफ तो आपके पास ये मुजाहिरीन हैं, औरतें निकली हुई हैं, उनके साथ जर्नलिस्ट भी कवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान है जो खुद ही घबराए हुए हैं कि उन्हें नहीं पता किस तरीके से इस क्राउड को मैनेज किया जाए, तो वो उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उनको डिटेन करते हैं, उनकी पिटाई लगाते हैं इन होप्स के अंदर कि उनको वो रोक सकें, लेकिन उनके पास कोई फाइनल या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिलहाल तो मौजूद नहीं है इस चीज के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अफगानिस्तान में 3 साल में दूसरी बार भीषण सूखा पड़ने की आशंका है, जिससे 40% से ज्यादा फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं सूखे से पशुधन भी तबाह हो गया है। तालिबान के कब्जा करने के कुछ ही दिनों में लाखों किसान विस्थापित हो गए हैं, जिससे लाखों लोगों के भूखों मरने की आशंका बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में भूखमरी से 1,40,00,000 लोग मर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भले ही दुनिया के देशों से अफगानिस्तान को दान देने की अपील की हो, लेकिन तालिबान के लौटने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरकारी बैंक के खाते को भी सीज कर दिया है। वहीं कई देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सर्दियों से पहले अफगानिस्तान को मदद न मिली तो फिर अफगानिस्तान भयानक भूखमरी के संकट से दो चार हो सकता है। अफगानिस्तान में भूखमरी का सीधा मतलब जनता का विद्रोह है, क्योंकि अगर लोगों को खाना नहीं मिला तो अफगानिस्तान में जनता को रोकना तालिबान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी जिस विद्रोह की आग को तालिबान ने किसी तरह दबाया था, बगावत की वो चिंगारी उसकी सरकार को जला सकती है। तालिबान सरकार के पास पैसा नहीं है लोगों को तनख्वाह देने के लिए, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपना पर्सनल बिलोंगिंग घर का सामान बेच रहे हैं जिंदा रहने के लिए, तो एक सिविल वॉर की स्थिति बन रही है अफगानिस्तान में। और मुझे लगता है बहुत ही निकटतम भविष्य में अफगानिस्तान में खून की नदियां बहेगी, सिविल वॉर होगा। तालिबान की दिक्कत यह है कि उसकी गाड़ी सिर्फ अमेरिका ही खींच सकता है, क्योंकि जो चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान उसके साथ खड़े हैं, वो अमेरिका जितनी बड़ी आर्थिक ताकत नहीं है। इसके अलावा ये चारों देश किसी भी आर्थिक मदद को देने से पहले तालिबान को परखना चाहेंगे। चीन चाहता है कि तालिबान उसके उइगर उग्रवादियों की मदद तत्काल बंद करे। रूस चाहता है कि वो नशे के कारोबार और उसके चरमपंथियों को पनाह न दे। ईरान की चिंता अफगानिस्तान में शियाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है। वो तालिबानी सरकार में अपने करीबियों के मंत्री न बनाए जाने से पहले ही नाराज बताया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर डरा हुआ है। इस तरह तालिबान के साथ जो भी खड़े हैं वो उसे चवन्नी देने से पहले उसके किए वादों को पूरा होता देखना चाहेंगे। मगर प्रॉब्लम तालिबान के लिए क्या है? वो ये है कि जो पैसा अमेरिका दे सकता है, पैसा जी, और जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर सकता है, वो ये मुल्क रूस भी नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी खसूस एरियाज में करेगा जहाँ कि वो एक्सट्रैक्शन कर सके, मगर उस किस्म की मदद जिस किस्म की इनको चाहिए मुल्क चलाने के लिए वो नहीं मिलेगी इनको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही आएगा। अमेरिका ये जानता है, इसलिए वो तालिबानी नेताओं पर पुराने लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए राजी नहीं है, जिससे बौखलाकर तालिबान उसे धमकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये बात गेम चेंजर साबित हो सकती है।
सोवियत यूनियन से अमेरिका का मामला मुख्तलिफ है। सोवियत यूनियन की फ़ौज भी निकली थी और सोवियत यूनियन भी इस खत्ते से निकल गया था और वो ख़ुद बिखर गया था। अमेरिका बिखरा नहीं है, वो अब भी सुपर पावर है। तो एक तो अभी तक उसने कई कार्ड्स अपने हाथ में रखे हुए हैं, जिसमें एक बड़ा कार्ड यूएन और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ तालिबान लीडर्स की ब्लैक लिस्टिंग है। ये तय हुआ था कतर एग्रीमेंट के वक्त कि इस दौरान वो इसको निकालेंगे ब्लैक लिस्ट से इनके नाम। लेकिन अमरीकी ये कह रहे थे कि हमने उसके साथ ये शर्त लगाई थी कि आप अफगान हुकूमत के साथ मुसालहत करेंगे, तो अगर आपकी मुसालहत नहीं हुई तो इसलिए हमने आपकी ब्लैक लिस्टिंग भी ख़त्म नहीं की। लेकिन ये एक वो टूल है जो वो मुस्तकबिल में तालिबान पे दबाव डालने के लिए अपने हाथ में रखेंगे। ज़ाहिर बात है कि यूएन की ब्लैक लिस्टिंग अमरीका के ईमा के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। तो आने वाले वक्त में अमेरिका तालिबान से अपनी बात मनवाने के लिए अपने रसूख और पैसे का इस्तेमाल करेगा। वो तालिबान को मजबूर करेगा कि वो महिलाओं पर अत्याचार न करे, उनकी आजादी न छीने, अल्पसंख्यकों को न मारे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आर्थिक मदद के अभाव में अफगानिस्तान के हालात बिगड़ने लगेंगे। लेकिन तालिबान के सामने दुविधा ये है कि अगर उसने अपनी कट्टरपंथी सोच से समझौता किया तो जो तालिबानी काबुल और सारे अफगानिस्तान में घूम रहे हैं वो अपने ही नेतृत्व के खिलाफ हो जाएंगे। यानी अगर तालिबान झुका तो वो टूट भी सकता है। आपको बता दूं, ना वो टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करेंगे और ना ही वो ह्यूमन राइट्स या खवातीन के हकूक को मानेंगे वो। और इसी चीज के ऊपर प्रॉब्लम्स बनेंगे। अगर वो मानते हैं तो उनकी जो रैंक एंड फाइल है, जो आम तालिबान सोल्जर है या जो सपोर्टर है, वो लीडरशिप के खिलाफ हो जाएगा, वो कहेगा बिक गए। और अगर नहीं मानते तो दूसरे लोग जो है वो सैंक्शन लेके बैठे होंगे और उसके जो नताइज निकलेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन के, इस कॉन्फ्लिक्ट के, उसका सारे का सारा असर अफगानिस्तान की आवाम पे और फिर सेकेंडरी पाकिस्तान के ऊपर। बिकॉज अगर वहाँ हालात ख़राब हो जाते हैं और बुरे हालात, तो वो इधर ही लोग भागेंगे ना। तो तालिबान ने अगर आर्थिक मदद के लिए अपनी कट्टरता छोड़ी तो उसके आतंकवादी ही उसके खिलाफ हो जाएंगे और अगर वो नहीं बदला तो अमेरिका उसे बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबान के आगे कुआं है और पीछे खाई। यही कारण है कि काबुल में महिलाओं पर कोड़े बरसाने वाले आतंक के ये हाथ अंदर तक हिले हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आज तक ब्यूरो।